शेयर मार्केट में कभी कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता है, किसी की कोई प्रेडिक्शन कहीं नहीं हो सकती। जानकार थे शेयर मार्केट के, उनको भी नुकसान, उन्होंने भी ये सोचा कि यार ये तो अब शेयर मार्केट खत्म है, बेहतर है कि सबसे बाद में निकलने से बेहतर हम निकल के एक बार साइड पे होके कहीं और पे कुछ काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ जिनको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो अपना माल बेचते हैं। वो छोटा इन्वेस्टर उसमें फंस जाता है शेयर खरीदने का और शेयर बेचने का। आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। अगर आपके पास बेचने का कारण नहीं है, आइदर इट इज टेक्निकली, आइदर इट इज फंडामेंटली, अगर वो नहीं है, अगर आप शेयर बेच रहे हो, यू आर लूजिंग समथिंग। खास तौर पे ये जो अभी टेंशन चल रही है, इससे मार्केट को इस बार कितना धक्का लगा है? हमने शेयर लिया 100 रुपए का, आपने ले लिया किसी भी ऑयल कंपनी का शेयर, आपने देखा यूक्रेन में बात चल रही है, अपना डर के कारण, आपका मतलब डर बहुत 90% जो शेयर में नुकसान होता है वो डर के कारण है। ओके, सिनेरियो वैसा सेम ही रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। हमारी इकोनॉमी होती है, वो जो भी हमारे पार्टनर, जो हमारे नेबर कंट्रीज होती हैं, ये सब मिले जुले रहते हैं, इनका असर एक दूसरे जगह पे डेफिनेटली पड़ता है। क्या ये जो टाइम होता है जब मार्केट गिरती है, क्या ये इन्वेस्टर के लिए या ट्रेडर के लिए राइट टाइम होता है? अपना पैसा शेयर मार्केट में वही लगाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, आपके अपने खर्चे, फैमिली के, और कर करा के मतलब जो आपके पास सरप्लस अमाउंट बच रहा है, जो आपको पता है कि फिलहाल मुझे 1, 2, 4 साल 5 साल जरूरत नहीं, वो इन्वेस्ट करिए। वहां पे सर्वाइव वही करता है जो नॉलेज रखता है या किसी नॉलेजेबल बंदे के थ्रू इन्वेस्ट करता है। तो ये तो सर आपकी हार्ड अर्न मनी है ना, ये पैसा वो है, और लोग अपनी मेहनत कर करके कमाइयां इसमें लगा रहे हैं और डुबोते जा रहे हैं। सर मैं आपको कहूंगा ये वो पैसा है जो आप अपने बच्चों के मुंह से छीन के किसी और को दे रहे हैं, और जिसको आप जानते नहीं। और कोई खास सलाह कोई आपकी? सलाह सर मैं यही कहूंगा, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, शेयर मार्केट जो है इसको जुआ मत समझिए। वैसे तो मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन्स का डायरेक्टली भारत पर कोई खास असर नहीं है, मगर भारत की बहुत बड़ी ऐसी आबादी जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनका सीधा सीधा कंसर्न ये है कि ये शेयर मार्केट जो लगातार गिरावट की ओर जा रही है, क्या ये जल्दी वापस लौटेगी या फिर अभी कुछ और दिन, कुछ और महीने इंतजार करना होगा। बहुत सारे सवाल लोगों के मनों में ऐसे भी हैं कि क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए राइट टाइम है, क्या ये ट्रेडर्स के लिए सही टाइम है, क्या जिनको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सीखना है उसके लिए भी ये सही टाइम है। तो ये सारे सवालों के जवाब हमारे मन में इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि उसके जवाब कहीं से नहीं मिल रहे। तो ज़रूरी है जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं उनसे बात की जाए। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये कि जो फ्यूल और एलपीजी के प्राइसेस बढ़े हैं, क्या ये आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में और बढ़ेंगे, और क्या दोबारा से एक बड़ा संकट जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी प्रोग्राम में मिलेंगे। साथ ही साथ शेयर जरूर करिए। मेरे साथ हैं विकास शर्मा, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। विकास जी, सीधा सवाल पहले कि जिस दिन से करीबन 10-12 दिन हो गए टेंशन चलते हुए मिडिल ईस्ट में, इसका शेयर मार्केट पे कितना असर हुआ है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, शेयर मार्केट कभी एक लाइन में ऊपर कभी नहीं जाता है, बिल्कुल, है ना। आपने जैसे देखा होगा, जैसे एक बार .com डबल करके आया था, तभी शेयर मार्केट काफी ऊपर था जी। उसके बाद डाउनफॉल आया, लोगों ने कहा कि शेयर मार्केट खत्म है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो दैट इज वाई कि हम पैसा निकालो कहीं और इन्वेस्ट करो। तो ठीक थी, क्योंकि जिस चीज को, जिसके बारे में जिनको कम नॉलेज है, तो डेफिनेटली यही कहेगा कि मुझे इसी चीज में नुकसान हो रहा है। तो वैसे भी लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली बात है, जिसको कम नॉलेज में फंस जाता है। बिल्कुल ऐसा फंसता है। उसके बाद अभी रिसेंटली कोविड आया, कोविड में मतलब ऑल टाइम हाई मारने के बाद शेयर मार्केट ने इतना मतलब डाउनफॉल दिया है कि जो बड़े बड़े अच्छे लोग जो जानकार थे शेयर मार्केट के, उनको भी नुकसान, उन्होंने भी ये सोचा कि यार ये तो अब शेयर मार्केट खत्म है, बेहतर है कि सबसे बाद में निकलने से बेहतर हम निकल के एक बार साइड पे होके कहीं और पे कुछ काम करते हैं। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद शेयर मार्केट कम से कम 3, 4, 5, 6, 10 गुना बढ़ के अभी ऑल टाइम हाई पे दोबारा था। क्या होता है कि जैसे मार्केट ऊपर जाता है, बड़ा इन्वेस्टर घुसता है, उसने उसमें पैसा लगाना है, उसको देख के नॉर्मल जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो भी इसमें 1.5 साल में आ जाता है कि किसी चीज को भी परचेज कर रहा हूँ 10 रुपए में, जब तक मैं उसको 20 में या 15 में या 18 में, जो भी मेरी अपनी कैपेसिटी है, जब तक मैं उसको बेचूंगा नहीं, मैं अपना प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। कागजों में मुझे लग रहा है मैं इतने % ग्रोथ पे हूँ, अल्टीमेटली मेरे बैंक में, मेरी पॉकेट में तभी वो अमाउंट आएगा जब मैं उसको सेल करके मैं नीचे आऊंगा। और सेल करने के लिए तब चाहिए होते हैं छोटा इन्वेस्टर। बिल्कुल, जैसे हम लोग नॉर्मली, हमें नॉलेज नहीं है, कोई चीज बढ़ रही है हमारे दिमाग में ये चल रही है, अभी ऊपर ही जाएगी, इसका कोई वो है नहीं। तब वो क्या करते हैं, बड़ा इन्वेस्टर जो होता है, जिसको हम FIS बोलते हैं, या वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ जिनको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो अपना माल बेचते हैं
वो छोटा इन्वेस्टर उसमें फंस जाता है। अब आप चीज लेते हो, अब मेरी कैपेसिटी है कि मेरे पास मेरी इनकम है 1 लाख रुपए मंथली। बिल्कुल। मैंने सोचा यार मैं 10,000 रुपए इसमें सिप करता हूँ या कुछ भी हर करता महीने हूँ, उसमें निकाल देता हूँ। जी। अब जो 10,000 रुपए मेरा आ जाता है 8,000 रुपए, उसके बाद आता है 7,000 रुपए, फिर आता है 5 पे, 8 पे तो हम कहते हैं नहीं यार ये रिवर्स करेगा, लेट मी, मुझे देखना चाहिए। 5 पे आ गया तो दिल धड़कने 5 पे आएगा ना, फिर वो सोचेगा यार मेरी इन्वेस्टमेंट तो आधी होगी। जब 5 से 4 पे आएगा ना, फिर वो सोचेगा यार अब तो मेरा पैसा चला ही गया, अब छोड़ो देखते हैं क्या होता है। उसी पॉइंट पे आके जो बड़ा इन्वेस्टर दोबारा एंट्री करता है। एक चीज जो वही इन्वेस्टर सेम ने 100 रुपए में बेची थी, वही उसको नीचे आके 60 पे 50 पे मिल रही है, डेफिनेटली उसमें एंट्री करेगा। जब वो दोबारा एंट्री करेगा, उसको एंट्री के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, बिल्कुल, है ना। अब उसने मान लीजिए ऊपर 1 लाख शेयर बेचा है, अब उसको नीचे खरीदने के लिए और भी तो बेचने वाले तो लाख वो चाहिए ना, तो उसमें आते हैं हम लोग। ओके। जब हमारे कॉमन मैन जो है ना, एक कॉमन मैन आम इन्वेस्टर है, देखिए हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं हम उनको कहते हैं कि शेयर खरीदने का और शेयर बेचने का आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके पास बेचने का कारण नहीं है, आइदर इट इज टेक्निकली, आइदर इट इज फंडामेंटली, आइदर कुछ भी जो आपको ठीक लगता है, जो भी आपकी स्टडी है, अगर वो नहीं है, अगर आप शेयर बेच रहे हो, यू आर लूजिंग समथिंग। आपके बैंक अकाउंट में शो करेगा आपने 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेची है, आप 2 रुपए प्रॉफिट में हो, बट उसका टारगेट वो 22 रुपए था, जो शायद कितना कमा सकते हैं, आपने जल्दी बेच दिया। इसलिए हम कहते हैं शेयर खरीदना और बेचने का पर्टिकुलर एक कारण होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बेचो। देन शेयर मार्केट का ऐसा ही सिनेरियो सर, ये कभी ऊपर जाएगी फिर अच्छा, बट अब चलिए, एक तो आपने जनरल सिनेरियो तो आपने समझाया, अब खास तौर पे ये जो अभी टेंशन चल रही है, इससे मार्केट को इस बार कितना धक्का लगा है? देखिए अभी जो मार्केट चल रही है, नॉर्मली देखिए आप अपने स्टूडियो में काम कर रहे हैं, आपके सामने ऑफिस है, सारे लोग काम कर रहे हैं, सबको सैलरी मिल रही है। हम यही क्यों सोचते हैं कि बाहर वॉर लग गई, कुछ भी हो गया, शेयर मार्केट गिर जाएगी? शेयर मार्केट गिरती है हमारी मेंटालिटी के कारण। ओके। हमने शेयर लिया 100 रुपए का, आपने ले लिया किसी भी ऑयल कंपनी का शेयर, आपने देखा यूक्रेन में बात चल रही है, अपना डर के कारण, आपका मतलब डर बहुत 90% जो शेयर में नुकसान होता है वो डर के कारण है। बड़े इन्वेस्टर का ये मौका है, वो देखते हैं अभी डर है तो मैं अपना माल थोड़ा सा हल्का कर लूं, तो ये नया इन्वेस्टर फंसेगा, वो नीचे आएगी मार्केट। मार्केट ने अल्टीमेटली वहीं पे आना है जहां से वो दोबारा चलना स्टार्ट हुई थी, वहां पे पेंडिंग्स वगैरह बचे हुए हैं जो एरिया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जब जब कोई टेंशन्स होती हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया वार हो 2022 में, या अब की टेंशन्स हो मिडिल ईस्ट की, हर बार जो इन्वेस्टर का या ट्रेडर का डर है वो मार्केट गिराता है। वो सर उसको उसके दिमाग में, अब सिंपल सी बात है ना सर, आपने कोई भी चीज को इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट लेते हो, वहां पे आपको पता चल रहा है वो एरिया जो है जेडीए ने कुछ इस कैटेगरी में डाल दिया है, यहाँ पे कल को आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो फिर ऑब्वियसली आप में डर बैठ जाएगा कि नहीं होगा। आज ये है, कल को हो सकता है गवर्नमेंट की प्लानिंग चेंज हो, दोबारा वापस रिवाइव कर। अच्छा, डर के कारण तो आपने हमें सही बता दिया कि डर ही एक कारण है जिससे मार्केट गिरती है। अब चलिए, डर तो एक होगी, एक वजह। अब डर के कारण अगर मार्केट गिरी तो उसकी पोजीशन क्या है एट प्रेजेंट? जी मैं बताता हूँ। अगर आप इसको देखिए शेयर मार्केट, देखिए सर शेयर मार्केट जो है वो मतलब किसी भी कंपनी का शेयर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जो इन्वेस्टर और ट्रेडर जिनको देखते हैं, एक होता है उसका फंडामेंटल्स। अब जैसे मान लीजिए हमारी ब्लू चिप कंपनी जैसे रिलायंस का मान के चलिए, रिलायंस का शेयर मान के चलिए कि 10% गिर गया जी। हमारे हिंदुस्तान में रिलायंस से बड़ी कंपनी या अडानी कह सकते हो ये है। अब आप ये कहो कि मैंने रिलायंस का शेयर 100 रुपए में लिया था, वो 40 रुपए में आ गया, ये तो कंपनी खत्म हो गई। आपने ये भी देखा होगा कि उसके जो वर्किंग्स हैं बाकी वो प्रॉपर चल रही हैं। बिल्कुल। अगर कंपनी अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, उसके काम चल रहे हैं, वो जीरो होने के चांसेस तो नहीं है ना। तो इसका वही मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बोला था, अगर आपके अब गिर रहा है कोई तो अल्टीमेटली वो चढ़ेगा भी तो वापस। अच्छा विकास जी, क्या इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन्स हैं जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, ईरान इजराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अब तो यूएई या बहरीन जैसी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी, कतर, क्या उन कंपनीज के या उन कंट्रीज के जो शेयर हैं उनको हिट होता है या फिर पूरे वर्ल्ड की जो कंपनीज है उनको भी हिट होता है? देखिए सर, आपने जैसे देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले आप सुना होगा टैरिफ वार चल रही है जी। यूएस की टैरिफ वार थी, टैरिफ उन्होंने हम पे भी लगाया था, हम पे ज्यादा है ना लगाए, तो उसका भी असर हुआ था मार्केट पे, अल्टीमेटली हुआ था। बट जब टैरिफ वाला हुआ, जो कहते हैं ना बबल फट गया था, तो नॉर्मल में नॉर्मल आ गई थी। सिनेरियो वैसा सेम ही रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में।
हमारी इकोनॉमी होती है, वो जो भी हमारे पार्टनर, जो हमारे नेबर कंट्रीज होती हैं, ये सब मिले जुले रहते हैं, इनका असर एक दूसरे जगह पे डेफिनेटली पड़ता है। डिपेंड करता है। अब जैसे अभी ऑयल की बात करें हम, क्योंकि मिडिल ईस्ट सारा पूरा वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई करता है। अब हम अपनी कंट्री की बात करें, हम तो 10% भी हम इसका प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब कोई चीज अगर एक कॉन्टिन्यूसली हमारे पास आ रही है जी, उसमें रोक हो जाएगी। बिल्कुल, कोई भी चीज है, आप कोई चीज खरीद रहे हो 100 रुपए की, वो उसकी पीछे से सप्लाई कम हो गई, अल्टीमेटली जिसने होल्ड करके रखा हुआ है वो उसको रेट बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ाएगा। डर के कारण क्या होगा, वो उधर से रेट बढ़ेगा, उनका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो मतलब एक सादी भाषा में हम बात करेंगे, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं बजट से पहले जो व्यापारी होते हैं बड़े किराना के या बाकी, वो अपना सामान जो है गोडाउन में रख लेते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। अच्छा, इसके लिए विकास जी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों के दिमागों में इस समय चल रहा है और जो हर समय लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये जो टाइम होता है जब मार्केट गिरती है, क्या ये इन्वेस्टर के लिए या ट्रेडर के लिए राइट टाइम होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जैसे शेयर मार्केट अभी गिर रही है, अब आप मेरे पास आते हैं अभी मेरे ऑफिस में, आप कहते हैं विकास जी आई हैव दिस सम ऑफ अमाउंट, आई वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, मुझे शेयर मार्केट इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले हम आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जी, ठीक है। उसके बाद होता है आपकी रिस्क कैपेसिटी, आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि आप कितनी अमाउंट तक ये वाला पैसा जो है इन्वेस्टेड रख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है सर, जैसे कि आप हमारे पास आए, अपना पैसा शेयर मार्केट में वही लगाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, आपके अपने खर्चे, फैमिली के, और कर करा के मतलब जो आपके पास सरप्लस अमाउंट बच रहा है, जो आपको पता है कि फिलहाल मुझे 1, 2, 4 साल 5 साल जरूरत नहीं, वो इन्वेस्ट करिए। अगर वो आप इन्वेस्ट करते हैं, ये जो भी अभी वॉर चल रही है, अब जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहाँ यो बाद में देखें कुछ भी, मैं उनको एक चीज की बोल देता हूँ, आप इसको देख लीजिए, आप आज के रेट लिख लीजिए, किसी भी XYZ शेयर, किसी के पास होल्ड है वो भी, जहाँ जो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखता है, आप रेट लिख के रख लीजिए। आज से 1 महीना बाद मुझे उनके रेट बताइए। अच्छा, कि तब उसका रेट 100 रुपया था और उसके बाद उसका रेट सर 80 रुपये भी आया, फिर 110 भी गया, हो सकता फिर 75 भी आया, अभी इसका 150 चल रहा है। ये ऐसा ही होता आया है, आज नहीं, जब से शेयर मार्केट चल रही है। अच्छा, एज ए एक्सपर्ट या आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, एज ए स्टॉक मार्केट, जैसे आपने बताया, मान लीजिए मैं आपके पास आया तो आपने मुझे एक बात तो समझा दी कि मेरा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मैं वही को उसी को इन्वेस्ट करूं। अब जिस आदमी ने इस समय इन्वेस्ट किया हुआ है और मार्केट की हालत बड़ी ड्रेस्टिक है, बहुत नीचे चली गई, आप इस समय अपने क्लाइंट्स को या जनरल पब्लिक को, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप क्या सलाह देते हैं कि क्या वो होल्ड करके रखें या फिर निकल जाए? देखिए सर, 2 टाइप के क्लाइंट्स होते हैं इस सिनेरियो में। एक तो ये है कि वो जो कहते हैं ना कि ये दिस इज द राइट टाइम टू बाय, मार्केट गिरी हुई है, हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। और वो जो है होते हैं ना, वो जो इस टाइम पे नए इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, वो होते हैं वो लोग जिनका वो कहते हैं ना कलेजा पत्थर का नहीं है, लोहे का है। मतलब क्योंकि इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी चीजें फॉलिंग नाइफ ना, अब गिरते हुए चाकू को हाथ डालने के लिए तो आपको जिगरा चाहिए, है ना। और दूसरा इन्वेस्टर वो है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी ये कोशिश रहेगी आपके माध्यम से कि जो भी हमारा, कम से कम जो हमारी छोटी सी स्टेट है, सबकी आमदन जो है बड़ी लिमिटेड है। शायद हमारे थ्रू आपके बहुत सारे क्लाइंट्स आपको सुन रहे हो और देख भी रहे हो, और शायद इसमें और कुछ ऐड ऑन क्योंकि इन पॉइंट्स है। डेफिनेटली सर, देखो हम यहाँ पे आए हैं, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने हमें जल्दी बुलाया था, बट क्योंकि वर्कलोड इस टाइप से है कि हम 3:30-4 बजे से पहले नहीं निकल सकते। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो हमसे एक बार रूबरू हों, इधर आपके थ्रू या जैसे भी उनको ठीक लगे, हमें उनका पोर्टफोलियो का मतलब क्या था कि मान लीजिए आपने XYZ शेयर खरीदा हुआ है, आपने खरीदा था एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, बिल्कुल, अब उससे कितने % गिरा हुआ है जी, ठीक है। हमें पता चल गया कि 100 रुपए का शेयर अभी 80 रुपए आ गया है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है सिर्फ 70 तक, इससे नीचे आएगा तो आप उससे एडजस्ट कर लेंगे। टू बी वेरी क्लियर, हम इससे ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जो थोड़ा बहुत नॉलेज हम रखते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता है, किसी की कोई प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती है, चाहे कि कितना भी पुराना हो। सर मैं कहता हूं कि आपने अगर देखा भी होगा, लोग बोलते हैं, बट मैं आपको तो शेयर मार्केट पे बहुत सारी वेब सीरीज, मूवीज भी बन गई इसी चीज से कि एकदम से फॉल होना और फिर कभी बहुत राइज हो। और आपने ये भी नोट किया होगा, उनमें वहां पे सर्वाइव वही करता है जो नॉलेज रखता है या किसी नॉलेजेबल बंदे के थ्रू इन्वेस्ट करता है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि जिस लोगों ने कहीं पे अमाउंट पे शेयर इन्वेस्ट किया हुआ है, हम उसमें ये उनको सजेस्ट कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, आइदर यू शुड होल्ड इट और यू शुड लीव इट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स।
समवेयर एल्स में आपके अपना भी हो सकता है कि अच्छा, हम ऐसी पोजीशन में क्या विकास जी, जितने शेयर नीचे गिरे होते हैं, आप इतना गारंटी देते हैं या आप श्योर करते हैं कि वापस वो रिवाइव हो ही जाएंगे, चाहे टाइम लगे 2-4 महीने, 5 महीने, 1 साल? सर आप शेयर मार्केट को 2 मिनट के लिए सोचो कि हम शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं जी। ठीक है, कोई भी कंपनी है, शेयर्स तो कंपनी के होंगे ना, अगर लिस्टेड है तो उसका एक पर्टिकुलर उसका एक अमाउंट है, उसका एक लिमिटेशन है, तभी उसने एनएसई या किसी ने वहां पे लिस्ट किया है। कोई भी कंपनी एक छोटे से डाउनफॉल के कारण कैसे बंद हो जाएगी? छोटी सी बात है, अगर आपने हमारे दर्शकों ने हो सकता है कोविड के टाइम पे देखा होगा, तब भी ऐसे अच्छा, कोविड जो था वो आज पिछले अगर एक डेकेड की बात करें, 2016 से 26 की हम बात करते हैं, तो कोविड सबसे बड़ा झटका था शेयर्स को। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल सबसे बड़ा झटका था। और उस टाइम जो मार्केट गिरी थी, लिटरली लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि अब शेयर मार्केट ये खत्म है, हमें इससे निकल जाना चाहिए। तो वही टाइम होता है अच्छे इन्वेस्टर का उसमें एंट्री करने का। और जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्ट किया था, कहने का मतलब, क्योंकि सर मैंने आपको पहले बताया वही जिगरे वाली बात, हमने किसी को बोला, हम ये नहीं कहते कि आप ये पर्टिकुलर शेयर ले लो, हमारा कहने का मतलब ये होता है कि ये वाला शेयर भाई अच्छी रेंज में है, यहाँ से ये पुल बैक दे सकता है। जिन लोगों ने तब किया था, आज हम उनको बोले ये सूरज नहीं है, ये चांद है, वो कहते नहीं जी बिल्कुल चांद है, उन्होंने बोल दिया। कहने का मतलब हम अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इतना टाइम सर आप ट्रस्ट क्रिएट करने में टाइम, जैसे आपको अच्छा डॉक्टर अच्छी दवाई देगा या अच्छी सलाह देगा सही होने की, अच्छा वकील आपको केस का अच्छे लगेगा, वैसे एक अच्छा स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट जो है वो आपको अच्छे लेवल तक लेके जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि क्या पिछले 5-7 सालों में, जैसे आपने कहा सबसे बड़ा झटका कोविड था, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भी हालात खराब हुए थे शेयर मार्केट? सर ऑपरेशन सिंदूर तो मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए हो सकता है, उनके लिए एपिसोड हो, हम लोगों ने तो ऐसे जिया है ना उसको। हाँ। आपने तो खैर आपने तो पूरा कवर किया देखा था। अब हमारे घरों में ऊपर से अगर गोले गिर रहे हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा ही नहीं कि मुझे शेयर मार्केट में जाना है, पहले तो तब आपके दिमाग में ये सिनेरियो चल रहा था कि कहीं पे कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं इसको फ्री करके होल्ड रखूं, हो सकता है हमें यहाँ से उठ के कहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो भी एक साइकोलॉजी होती है, उसके कारण लोग, अब किसी ने शेयर लिए हैं, बेचा है, डेफिनेटली शेयर का रेट 100 रुपए है और लेने वाला कह रहा है जी मैं तो 99 पे लूंगा, मैं कहूंगा ले यार खत्म कर, मेरे पास पैसा आएगा, मैं कभी कल इन्वेस्ट कर लूंगा, बट आज मुझे इस हार्ड मनी की जो मेरे पास जेब में होगा, कल को मेरे पास एटीएम है वो भी ना चले ना, तो मेरे लिए परेशानी, मुझे मनी चाहिए मेरे हाथ में, उसके लिए मैंने शेयर बेचे, पैसा निकाला, पास में रखा। अब दोबारा से मार्केट रिवाइव हुई, चलना स्टार्ट हुई, अभी देख लीजिए आपके सामने। अच्छा, क्या लगता है विकास जी कि कितना समय लगेगा अब मार्केट को वापस रिवाइव होते, क्योंकि अभी तो वार इज ऑन ऑलमोस्ट ऐसे? बिल्कुल, देखिए इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, या आप एक अंदरूनी बात ये कह सकते हैं, जैसे नॉर्मली घर बैठ के बात करते हैं, अभी ना जी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कहने का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में अगर आपको पता होगा कितनी कंट्रीज हैं, क्या सब में लड़ाई लगी है? नहीं, वर्ल्ड वॉर का तो फिर जो भी होता है एपिसेंटर तो एक ही होता है ना। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, एपिसेंटर किसी भी चीज का एक ही होगा, बट क्या होता है कि एक बात बनती है ना, जैसे बैठे हुए वर्ल्ड वॉर लगी हुई है, वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो हर चीज पे इफेक्ट करता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमारा गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल बढ़ा है ना, क्योंकि वो उसका एपिसेंटर था, वहीं से सारी सप्लाई थी, कम हुई तो रेट बढ़ गया उसका। ऐसे ही सारी शेयर मार्केट डेफिनेटली थोड़ी बहुत हो सकता है इससे भी और थोड़ा नीचे आए, हो सकता है उससे भी और थोड़ा नीचे आए, बट अल्टीमेटली जहां से मार्केट मुड़ी थी, यहाँ से टॉप 101% जाएगी, ये मैं आपको गारंटी लिख के सकता हूँ, क्योंकि ये मार्केट का सिनेरियो रहता है, कभी भी मार्केट सीधी ऊपर बिल्कुल तीर की तरह नहीं जाती, ये ऊपर जाके मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्लोली राइज कर जाएगी, डेफिनेटली बहुत समय नहीं लगेगा। और आप अब आखिरी चीज ये है कि जो हमारे व्यूअर हैं, जो आपके क्लाइंट जो देख रहे हैं, खास तौर पे जो न्यू कॉमर्स हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, लेमैन है मेरी तरह, उनके लिए इस समय इन्वेस्ट करना छोटे छोटे शेयर्स में, या फिर इस समय अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको होल्ड करके रखना, ये 2 सलाह आप क्या देंगे? सर देखिए, मैं आपको एक उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बताना चाहता हूँ। जैसे अभी ये सिनेरियो है ना, ये वॉर का, या उससे पहले कोविड था, या उससे पहले .com बर्बाद था, कुछ भी था, आपने शायद इस चीज में देखा नहीं क्योंकि आपका फील अलग है। मैं मेरे पास एक डाटा लाया था। हाँ, प्लीज आप वो बताइए सर। ये डाटा भी लाए आप गिनेंगे, ये टोटल है 6,34,900 करोड़। अच्छा, ये क्या डाटा है, किस चीज का? ये डाटा है, जैसे मान लीजिए मैंने शेयर लिया जी, 100 रुपए का शेयर लिया, शेयर आ गया 80 रुपए, ठीक, आ गया 70 रुपए, मैंने लिया शेयर, यार टूट गया, चल छोड़ यार, पड़ा रहने दे, देखेंगे क्या होगा। हाँ। ये वो अमाउंट है जो लोगों ने शेयर खरीदे हुए हैं, बेचे नहीं है, ये गवर्नमेंट के खाते में पड़ेगा। अच्छा,
ये शेयर, ये अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट के खाते में कैसे चलेगा सर? इनका गवर्नमेंट का किसी भी, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कंपनी का कोई शेयर है, मैं वहाँ खरीद रहा हूँ, अल्टीमेटली वी बिलोंग्स टू दिस वेरी कंट्री, इंडिया को बिलोंग करते हैं ना। अब उस शेयर पे कंपनी का हक तो है नहीं, बिल्कुल हमारा है, और हम इस देश के रहने वाले हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने कब्जे में ले लेती है। कल को ये बंदा हमारे पास आएगा कि आपका ये, मेरा ये शेयर आपके पास पेंडिंग पड़ा हो, आप मुझे वापस दे दीजिए। सर ये अमाउंट है 6,34,900 रुपीज। ये उन शेयर्स की करोड़। ये इनके नाम बताइए जरा, सर कौन से शेयर देखिए, हैं? ये अनक्लेम, जैसे मैंने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ अनक्लेम शेयर्स। ठीक, शेयर लिए, हो सकता है मेरे दादाजी ने या किसी ने लिए, उन्होंने आगे किसी को बताया नहीं, क्योंकि पहले फिजिकल्स होते थे। हाँ, पहले लोग लेके रख देते थे, घर पे बताया ही नहीं करते थे। यहाँ पे हमारे पास, और ऐसी कई बारी खबरें भी आई हैं कि इंसान चला जाता है और उसके बाद उसके घर वालों को पता लगता है हम करोड़पति हो गए। सर हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस में केस आया था, उनके घर में जैसे कोई शादी में साफ सफाई हो रही थी, तो उन्होंने कूड़े में फेंक दिए थे। तो किसी मोहल्ले वाले ने वो देखा, यार ये तो ऐसे फिजिकल शेयर है, उनके नाम पड़ा, यार ये आपके कूड़ा मिला, ये किसका है? और आप बिलीव नहीं करेंगे, 63 लाख के वो शादी। ओके मतलब जो शादी थी ना, वो उससे हो गई, उसी से, उन्हीं शेयर से हो गई। अनक्लेम शेयर हो गए। और म्यूचुअल फंड्स आजकल, अच्छा, म्यूचुअल फंड पे एक मेरा सवाल है बीच में आप लोगों की, जी। जो म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सिप, जी। SIP है जी। क्या उनको भी असर होता है ऐसी चीजों से? और क्या उनको भी उन ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को भी निकल जाना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए? सर देखिए, जो SIP का सिस्टम है, ये है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली शेयर्स में होगी। उसमें क्या होता है कि मैंने पैसा दे दिया आपको, मैं आपको महीने का 10,000 दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है। मैंने आपको पूछा क्या हुआ, बोला घाटा पड़ गया जी, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक, खत्म होगी बात। हम अपने दर्शकों को ये सजेशन देना चाहते हैं, जो SIP करते हैं वो एक तो थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाइए। उसके बाद जो SIP किसी के थ्रू कर रहे हैं, देखिए आप ब्रोकर को भी चार्जेस दे रहे हैं, जो आपका SIP मैनेज कर रहा है उसको भी चार्जेस दे रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट है ना सर, वो वहीं पे खत्म हो रहा है। थोड़े से नॉलेजेबल हो जाइए, थोड़ा सा मार्केट स्टडी, आजकल तो यूट्यूब पे ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, कर सकते हैं उसको। जो म्यूचुअल फंड में जो हम आप वो करते हैं, SIP करते हैं, आप खुद करिए। तो आप ऐप से जाइए, खुद उसको इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। जहाँ जैसे कि मतलब हम एज ब्रोकर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास आपने अकाउंट खोलाया, आप बोलते हैं कि मेरे लिए 10,000 के शेयर ये वाले ले लीजिए, हम उसके बाय कर लेते हैं। उसके बाद कहता है अगले महीने, अच्छा अब ये वाले मेरे लिए 10,000 के शेयर ले लीजिए। फिर वो कहता है यार आप बताओ हमें कौन सा मुझे करना चाहिए। हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये कंपनी है, इसमें लॉन्ग टर्म में रखोगे आपको ज्यादा, मैं सर आपको रिटर्न में दे सकता हूँ। जो कंपनी आपके म्यूचुअल फंड वाले आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, बहुत कम होगा, कम से कम डबल उससे आप प्रॉफिट खुद कमा सकते हैं। अच्छा, इंसान को आपका ये कहना है कि एक लेमैन को जो इन्वेस्टर बनना चाहता है, उसको थोड़ी सी नॉलेज लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, बिल्कुल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल सर, 100। देखिए सर, आप एक जब छोटा बच्चा होता है ना, वो कहता है ये पापा मुझे साइकिल चाहिए, आप क्या कहते हो, वो जा दुकान से लेके जा, चला, पहले तो उसको चलाना सिखाएंगे। आप बच्चे का पीछे से पकड़ेंगे, बोलेंगे पहले 4 टायर वाला आएगा, उसको सिखाएंगे तू चला। जब वो चलाना सीख जाएगा, देन उसके पीछे वाले टायर उतरेंगे, फिर जाएगा। तो ये तो सर आपकी हार्ड अर्न मनी है ना, ये पैसा वो है, और लोग अपनी मेहनत कर करके कमाइयां इसमें लगा रहे हैं और डुबोते जा रहे हैं। सर मैं आपको कहूंगा, ये वो पैसा है जो आप अपने बच्चों के मुंह से छीन के किसी और को दे रहे हैं, और जिसको आप जानते नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात ये है सर, इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। जो आप किसी को बोल रहे करो, आप उसको बोल नहीं सकते कि आपने मेरा नुकसान करा दिया। तो अगर किसी ने ही नुकसान करना है सर, आपका अगर नुकसान हो भी जाता है, आप उसको मान के चलिए मैंने ये शेयर मार्केट को फीस दी है सीखने के लिए। और शेयर मार्केट एक मतलब आप कह सकते हैं, अगर तरीके से सीखना हो, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, आपको 3 से 4 साल लगेंगे। ये आपको अगर 6 महीने सिस्टमेटिकली पूरी पढ़ाई करके करेंगे, आप इसमें अच्छा कमा सकते हैं जी। और कोई खास सलाह कोई आपकी? सलाह सर मैं यही कहूंगा, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, शेयर मार्केट जो है इसको जुआ मत समझिए। बस हमारी मैं ये नहीं कहूंगा कि स्मॉल टाउन टॉक है ये, आजकल बड़े शहरों में ऐसा ही है, पैसा लगाया डूब गया, और जुआ जी हम नहीं खेलते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं। जुआ कभी कुछ नहीं होता, इसको बिजनेस समझ, पूरी इकोनॉमी सर इस पे चल रही है, नॉट इवन की अवर कंट्री, वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमी है वो इसी सिर्फ समझ आना जरूरी है। समझ आना जरूरी है। कोई भी काम छोटा सा भी आप करेंगे, समझ आना जरूरी है। आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, मैं नहीं कहता कि हमारा ऑफिस आप हमारे पास आइए, नो, जो भी आपको जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, ये बंदा जेन्युइन है, थोड़ा सा नॉलेज रखता है, नॉलेज लीजिए। बाकी है तो ये भी लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। सर देखिए, शेयर मार्केट मैं ये कहता हूँ, इसको अनप्रेडिक्टेबल मत समझो। अनप्रेडिक्टेबल उसके लिए है जिसने सिर्फ जुआ खेलना है, प्रेडिक्टेबल उसके लिए जो थोड़ी सी भी स्टडी करके इसको करेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये बहुत अच्छा बिजनेस है,
हमारी बहुत आप देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ अब इतना कुछ कर ही रहे हैं ना, एक बार इसको ट्राई करिए। तो शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को गैम्बल मत समझिए, ये जुआ नहीं है, दरअसल बिजनेस है। इसको करना कैसे है इसे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि आप इसमें प्रॉफिट पाएंगे। और जब भी इस तरह के, जिस तरह मिडिल ईस्ट की टेंशन है, ऐसे ऐसे क्राइसिस जब कभी दुनिया में आएंगे, उससे भी डरिए मत, कलेजा बड़ा रखिए, क्योंकि वापस रिवाइव होंगे आप। तो शायद आपको ये पूरा देख के समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हौसला रखना है और थोड़ा सा सीखना है, तो फिर सब कुछ बढ़िया है। धन्यवाद।